हाँ जी, जय श्री राम। आज की कहानी है कैसे राक्षसी ताड़का का वध किया प्रभु श्री राम ने। भाइयों, प्रभु श्री राम की उम्र थी 16 साल। राम और लक्ष्मण दोनों भाई के गुरुदेव थे विश्वामित्र जी, और राम जी के पिताजी राजा दशरथ ने राम जी लक्ष्मण जी को समझाया था कि देखो, ये गुरुदेव हैं, इनका वचन, इनका कहना तुम्हें हर बार मानना है, और ये तुम्हें पूरा सीख देंगे, कोच करेंगे, ट्रेन करेंगे टू बी अ किंग समडे। तो ऐसा है, अयोध्या के आसपास 2 गांव होते थे जो एक समय बड़े हरे भरे होते थे। वहाँ खुशहाली थी, सब कुछ था, त्रेता युग था, अयोध्या में सब पीस था, अच्छा था। राजा दशरथ अच्छे राजा की तरह काम कर रहे थे। राम जी का जन्म हो ही चुका था, राम जी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, कोचिंग रिसीव कर रहे थे विश्वामित्रा जी के हाथों। लेकिन फिर ऐसा होता है कि एक राक्षसी ताड़का, क्योंकि पहले एक नॉर्मल एक औरत होती थी, देखने में अच्छी सुंदर भी होती थी, जिसने ऋषि अगस्ता, एक ऋषि अगस्ता है, ऋषि अगस्ता के उन्होंने काम में बाधा डाली, ऋषि अगस्ता को नाराज किया, कुछ उसके रंग ढंग चाल चलन भी ठीक नहीं था। तो ऋषि अगस्ता ने उसको श्राप देके राक्षसी बना दिया। श्राप दिया कि तुम बड़ी बदसूरत सी हो जाओगी, राक्षसी हो जाओगी, अपने जो हुस्न का तुम गलत इस्तेमाल करती हो, जिससे पूरा गांव खराब हो रहा है, वो सब तुम्हारा चला जाएगा, हुस्न, तुम बदसूरत हो जाएगी, कोई तुम्हें देखेगा नहीं। तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो ये उस दिन से राक्षसी ताड़का बन गई। अब जब श्राप इसको मिल गया तो बड़ी परेशान, इसको कोई देखे ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे, इसको बड़ी फ्रस्ट्रेशन और बड़ी गुस्सा, और इसको गुस्सा आग बबूला हो रही थी ऋषि अगस्ता की तरफ, और कोई भी जो ऋषि आते जाता था उसकी तरफ। फिर इसने पूजा पाठ करी, ब्रह्मा जी को खूब खुश किया, तपस्या करी, पूजा पाठ करी राक्षसी ने, और ब्रह्मा जी आ गए इसकी तपस्या देख के। और फिर ब्रह्मा जी से इसने कहा कि मेरा रूप वापस सुंदर कर दीजिए, ये बड़ा गलत ऋषि अगस्ता ने किया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो ऋषि जी ने श्राप दिया, इसको मैं रिवर्स नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एज अ राक्षसी तू बोल, और तुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए, क्योंकि तूने तपस्या की है, मेहनत करी है, मुझे बुलाया। तो कहती है कि फिर मुझे आप ऐसा करिए कि मुझे आप बल दे दीजिए 1000 हाथियों का। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं तेरा रोल तो वापस, तेरा फॉर्म तो वापस नहीं रिवर्स कर सकता हूँ, राक्षसी से, बदसूरत से तेरे को सुंदर तो वापस कन्या नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे को 1000 हाथी का बल दे देता हूँ, जहाँ तुझे दिया। अब चले गए ब्रह्मा जी। अब ये जो राक्षसी थी ताड़का, इसको 1000 हाथियों का बल मिल गया। ये बड़ी राक्षसी हो गई, ये चौड़े पेड़ जितनी बड़ी, 1000 हाथियों का बल इसको मिल गया। अब जब इसको बल मिल गया, फिर इसने कहा कि अब बताती हूँ बेटा। तो ऋषि अगस्ता और जितने वहाँ ऋषि मुनि वगैरह होते थे, लाइन से इसने 2 गांवों में, अयोध्या के आसपास के गांव हैं, वहाँ पे इसने ऋषियों को, ऋषि मुनियों को, नारदों को, ब्राह्मणों को चुन चुन के मारना शुरू किया, क्योंकि इसकी फ्रस्ट्रेशन थी कि वो ऋषि अगस्ता था, उसी ने श्राप किया, इसको बदसूरत बनाया, अब मैं एक एक को चुन चुन के मारूं। इसने चुन चुन के मारना शुरू किया, और 1000 हाथियों का बल मिल गया था, इतनी बड़ी हो गई थी, और प्लस इसके पास पावर था कि अपने मुंह से आग निकालती थी, और वो आग, मतलब वो एक पेड़ पे डाले तो पेड़ भस्म हो जाता था। और इसने वो हरे भरे जो पूरे 2 गांव के हरियाली थी, वहां के सारे पेड़ों को जला दिया इसने अपनी आग डाल डाल के। और पेड़ों के नीचे ऋषि मुनि लोग अपना तपस्या करते थे, तो इसने सारे पेड़ों को भस्म कर दिया, जो जो ऋषि मिला उसको मारा इसने, और इसने आतंक मचा दिया। तो एक दिन ऋषि अगस्ता जो है वो आए विश्वामित्रा जी के पास, महर्षि ऋषि विश्वामित्रा जी के पास, और उन्होंने कहा कि देखिए, ये अयोध्या के पास ये 2 गांव हैं, यहाँ पे ये राक्षसी ताड़का है, जिसने जीना हराम कर दिया है सबका, ऋषि मुनियों को चुन चुन के मार रही है, ऐसे तो ऋषि सब खत्म हो जाएंगे हमारे, और पूरे पेड़ों को इसने तहस नहस कर दिया, हरियाली सब खत्म हो गई है, सबको सुखा दिया, और आम जनता परेशान है, और ये तो मतलब इसने बर्बाद कर दिया है 2 गांवों की खुशहाली को। तो आप कुछ इसका उपाय निकालिए। और इसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, इसकी में 1000 हाथियों की शक्ति है, दिन भर आग बबूलती रहती है, इसके साथ तो मुश्किल हो गया है, तो आप कुछ करिए और आप ही इसमें कुछ उपाय निकालिए। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि अगस्ता जी, ऋषि अगस्ता जी, आप जाइए और मैं इसमें कुछ उपाय निकालता हूँ। फिर विश्वामित्रा जी जो हैं, महर्षि विश्वामित्र जी के दोनों जो स्टूडेंट्स थे, जो अंडर ट्रेनिंग थे, अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, राम जी, प्रभु श्री राम, 16 बरस की उम्र, और लक्ष्मण जी। तो विश्वामित्रा जी ने कहा कि चलो, अब ये तुम्हारा आज टेस्ट है, मैंने जितना तुमको तीर धनुष चलाना सिखाया है, सब शस्त्र वगैरह चलाना सिखाया है, तुमको ये ताड़का राक्षसी है, बड़ी खतरनाक, 1000 हाथी का इसके में शक्ति है, आग बबूलती है मुंह से, और पेड़ जितनी बड़ी है, विशाल पेड़ जितनी बड़ी, इसका तुम्हें वध करना है। तो प्रभु श्री राम ने कहा, जैसा आपका हुक्म हो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव एक धर्म संकट में हूँ, आप प्लीज इसका उत्तर दें। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि क्या? तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रभु ने कहा विश्वामित्र जी को कि गुरुदेव, मेरे पिताजी राजा दशरथ ने मुझे हुक्म किया है कि मैं
आपकी आज्ञा का पालन करूं, जो आप कहें, जो आप सिखाए सीखूं, जो आप कहें उसको पूरा करूं। ये तो मेरा पुत्र धर्म है टुवर्ड्स माय पिता की मैं करूं, और मेरा शिष्य धर्म है टुवर्ड्स माय गुरु की मैं करूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि राक्षसी का वध करना है। राक्षसी यानी राक्षस नहीं, राक्षसी यानी मादा। और मेरा धर्म, हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने सिखाया है कि एक गौ की हत्या नहीं करनी है, एक महिला की हत्या नहीं करनी है। वे गौ भी दूध देती है, माता के समान है। महिला माता बनती है, जननी होती है, जन्म देती है, और जो जन्म देने वाली है, और भाइयों समझिए हम लोग बात कर रहे हैं 5000 BC की, ठीक है। लिटरली ये 5098 BC की बात हो रही है, जब प्रभु श्री राम 16 बरस के हैं। उस समय जो पॉपुलेशन ऑफ द पूरी वर्ल्ड है वो 8 बिलियन नहीं है आज की तरह, 800 करोड़ लोग नहीं है धरती पे। उस समय पॉपुलेशन धरती की मात्र 15 लाख के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है। उस समय जो पॉपुलेशन ऑफ द पूरी वर्ल्ड है वो 8 बिलियन नहीं है आज की तरह, 800 करोड़ लोग नहीं है धरती पे। उस समय पॉपुलेशन धरती की मात्र 15 लाख के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है। तो महिला का वध करना उस सर्कमस्टेंस में बिल्कुल पाप है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्यों? क्योंकि महिला जननी है। अगर महिलाओं का वध कर दोगे तो धरती में और लोग कैसे बढ़ेंगे आगे। तो इन्होंने कहा कि निहत्थे पे वार नहीं करना है, निर्दोष को मारना नहीं है, गौ हत्या नहीं करनी है, और महिला का वध नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है। तो ये तो हमारे शास्त्रों में है। अब गुरुदेव आप कह रहे हैं कि मैं इस राक्षसी को मार दूं, ये महिला है, तो 16 साल की उम्र में मेरे से आप ये पाप क्यों कराना चाहते हैं? तो विश्वामित्रा ने उस समय प्रभु श्री राम को बहुत बड़ी सीख दी, जो आगे जाके थ्रू आउट उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राजा श्रीराम बनने में काम आई। उन्होंने हमेशा इस बात को कभी भूला नहीं। ये बात समझे। पहले तो उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा है कि एक परिवार को बचाने के लिए, हाँ ये सुने आप लोग, बहुत जरूरी है ये, मतलब ये समझिए कि कैसे वो इनको ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रभु श्री राम को आगे जाके राजा बनने के लिए, ठीक है। और वो अब समझा रहे हैं, पाठ भी देते हैं यहाँ पे, कि एक फैमिली को बचाने के लिए अगर उस एक फैमिली के यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो वाजिब है और सही है। भले ही उस यूनिट को खराब लगे, वो कहेगा कि मेरे क्यों सैक्रिफाइस हुआ, लेकिन सही है राजा के लिए। एक गांव को, विलेज को बचाने के लिए अगर एक पूरे परिवार को सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो सही है राजा के लिए। एक पूरे गांव को अगर सैक्रिफाइस करना पड़े एक राज्य, स्टेट को बचाने के लिए तो वो सही है। और इसी प्रकार अगर एक पूरे स्टेट को सैक्रिफाइस करना पड़े, राष्ट्र को, पूरे देश को बचाने के लिए, तो वो सही है। और यही राजधर्म है। और प्रभु श्री राम अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, इज अ प्रिंस, इज नॉट द किंग येट। और वो किंग आगे जाके बनेंगे, जो 25 साल की उम्र में राज अभिषेक होना होता है, फिर नहीं बन पाते हैं आगे जाके। फिर जब वनवास कंप्लीट करके आते हैं, रावण को मार के आते हैं, फिर वो 39 साल पे, 39 की एज पे किंग बनते हैं। लेकिन अभी 16 साल की उम्र में ही इज प्रिपेयरिंग टू बी अ किंग। तो उनको ये पाठ देते हैं। तो अब विश्वामित्र यही कहते हैं कि यहाँ पे ये राक्षसी है, माना वो मादा है और पाप लगेगा उसको मारने के पे, लेकिन वो ऐसी मादा है जिसने पूरे 2 विलेजेस को बर्बाद कर दिया है, वहां की प्रजा को बर्बाद कर दिया है, ऋषि मुनियों को बर्बाद कर दिया है। तो इसको मारना इंपेरेटिव है एक राजा के लिए, ठीक है। और तुम एक राजा टू बी हो, ट्रेनिंग हो टू बी अ राजा, तो तुम्हें इसको मारना है अपनी प्रजा के लिए, और तुम्हारा राजधर्म है इसको मारना। और राजधर्म के सामने बाकी ये जो शास्त्रों में लिखा है, हाँ, वो अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो तुम अपने राजधर्म का पालन करोगे, क्योंकि राजधर्म तुम्हारे लिए सर्वसर्वा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप समझिए, राजधर्म पुत्र धर्म से बड़ा है, राजधर्म शिष्य धर्म से बड़ा है, राजधर्म सबसे बड़ा है फॉर अ राजा। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कोई धर्म संकट तुम्हें आए, तो बी वेरी क्लियर, तुम्हें अपना राजधर्म निभाना है। दोस्तों, ये जो पाठ पढ़ाया विश्वामित्रा जी ने, ये राम जी ने गांठ बांधा। और आप देखते हैं उनकी पूरी जर्नी यहाँ से, और फिर अयोध्या से चित्रकूट गए, वो पूरा वनवास में गए, और सीता को उन्होंने क्यों दागा, धोबी के कहने पे या क्या, जो सारे विषयों पे मैं आगे जाके वर्णन करूंगा, बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये पाठ सब जगह का एक तरीके का जेनेसिस है, जिसको प्रभु श्री राम ने फॉलो किया हमेशा, और डिसीजंस लिए अपने। तो अब यहाँ से होता क्या है कि प्रभु श्री राम के माइंड में अब एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि इस राक्षसी का उन्हें वध करना है, कोई पाप नहीं लगेगा, राजधर्म पूरा करना है, प्रजा के लिए यही सही है। अब ये लोग पहुँचते हैं वो गाँव जहाँ ये राक्षसी रहती है। पूरा गांव सन्नाटा हो गया है, खाली हो चुका है, सूर्य ढलने वाला है, पूरा सूखा जगह पड़ा हुआ है। ये राक्षसी के साथ इनका सामना होता है। प्रभु श्री राम हमेशा की तरह, क्योंकि और भी क्या था ना, निहत्थे पे उनको मानना नहीं है, निर्दोष को, तो निर्दोष तो थी नहीं, लेकिन डायरेक्ट तो मार नहीं सकते थे। तो पहले प्रभु श्री राम जो है उसको, उसके सामने आते हैं, उसको एक तरीके से नमस्कार उसका करते हैं, उसको चेतावनी देते हैं कि तुम यहाँ हो, उसको आग्रह करते हैं कि भाई सुधरने के लिए तैयार हो तो बोलो। और इतने में ये जो राक्षसी है ये अपना पूरा रूप अपना धारण करती है, विशाल पेड़ जितने बड़ा हो जाती है,
फिर ये अपना आग बबूलती है हमेशा की तरह, श्री राम की तरफ, लक्ष्मण जी की तरफ, विश्वामित्रा जी की तरफ। क्योंकि विश्वामित्रा जी को देखा है, उसकी पूरी जलती है ये ऋषि मुनियों से। तो ऋषि मुनियों को तो जहाँ देखती है आग बबूली हो जाती है, मारना चाहती है। फिर वो श्री राम पे चलाती है पूरी तलवार चलाती है। जब वो ऐसे शस्त्र चलाती है, उन पे पहला वार करती है, तो श्री राम कहते हैं अब समय आ गया है, मुझे इसको मारना है, इसका मैं वध कर दूंगा। श्री राम निकालते हैं अपनी एक तीर और चला देते हैं और उसका वध कर देते हैं। राक्षसी मर जाती है, वहां पे खत्म हो जाती है। तो भाइयों, ये थी आज की स्टोरी। 5098 BC की ये स्टोरी है। उस समय ये हुआ, राक्षसी ताड़का को प्रभु श्री राम ने 16 साल की उम्र में मारा। और कैसे जो उनका धर्म संकट हो रहा था कि इसको मारे कैसे, कि वो फीमेल है, उसको कैसे मारे, पाप लगेगा, उसको दूर किया इस धर्म संकट को विश्वामित्रा जी ने। और ये बात प्रभु श्री राम ने गांठ बांधी, हमेशा समझा कि राज धर्म क्या है और किस सर्कमस्टांस में आप ऐसे एक्सेप्शन कर सकते हैं। और इस राक्षसी ताड़का की हत्या करी और फिर इन दोनों गांवों में वापस हरियाली आ गई, लोग आ गए, ऋषि मुनि लोग चैन से अपनी प्रतिज्ञा करने लगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आज्ञा लेता हूँ। बोलिए प्रभु श्री राम की जय। जय श्री राम। रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर, फकीर, अली, वली, सिया व राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ, सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ।